हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये है काजीकुंड बनिहाल टनल। काजीकुंड बनिहाल टनल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आएगी। यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये जेकेपीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि काजीकुंड बनिहाल टनल जो है, यहाँ पे आज जो हम बात कर रहे हैं ये रोड टनल की बात कर रहे हैं। एक रेलवे टनल भी है, तो दोनों का मैं आपको बताती हूँ। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, करंट अफेयर यही है कि ये 8.5 किलोमीटर ऑल वेदर, यानी बेसिकली जो जम्मू से श्रीनगर आपका हाईवे जाता है, जिसको हम पहले NH1 बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, NH44 बोलते हैं। ये जब विंटर आती है, आपका मौसम ख़राब होता है, बहुत सारे एवलॉन्चेस आते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो आपका हाईवे बंद हो जाता है। इसलिए वो कभी भी ऑल वेदर नहीं रहता, यूजुअली बस समर्स में ही खुला रहता है। लेकिन अब ये जो टनल है ये ऑल वेदर है, चाहे विंटर्स हो या कुछ भी हो, ये ओपन रहेगा जब तक कि ये सही कंडीशन में है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो लोगों के लिए बहुत आसानी है कि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो चलता रहेगा। कई बार वन वे ट्रैफिक कर देते थे कि एक दिन सिर्फ जम्मू से श्रीनगर गाड़ियाँ जाएंगी, एक दिन सिर्फ श्रीनगर से जम्मू आएंगी। तो इससे एक तो आपका डिस्टेंस भी कम होगा, डिस्टेंस कम होने के साथ साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी वो भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हम रोड टनल की बात कर रहे हैं। तो ये जो रोड टनल है, डबल ट्यूब 4 लेन बनिहाल काजीकुंड टनल है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है नेशनल हाईवे ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के नेशनल हाईवे पे कंडक्ट किया गया है, रेडी है। इसकी जो टेस्टिंग है वो भी हो चुकी है और बहुत जल्द ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। और याद रखिएगा, अराउंड 8.5 किलोमीटर ये टनल है, और जो डिस्टेंस जम्मू और श्रीनगर के बीच में है उसको 16 किलोमीटर ये कम कर देगी। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं इसके, आगे भी हम फीचर्स की बात करेंगे। पैरेलल टनल्स हैं, 1 फॉर ईच डायरेक्शन, एक तरफ जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की तरफ, यानी आप कह लीजिए कि बनिहाल से काजीकुंड और काजीकुंड से बनिहाल की तरफ। तो ये 1 हर डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में है। अब ईच टनल इज 7 मीटर, यानी 23 फीट वाइड। वाइडनेस बताइए इसकी, 7 मीटर और 23 फीट वाइड है, और 2 लेन्स हैं रोड पे इसकी। और दोनों टनल्स कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद, यहाँ पे आप देखेंगे 500 मीटर के डिस्टेंस के बाद या फिर 1600 फीट के बाद इंटरकनेक्टेड हैं। यानी अगर एक टनल ऐसे जा रही है और दूसरी टनल यहाँ से, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो बीच में ये इंटरकनेक्टेड भी हैं। अब इंटरकनेक्टेड किस लिए हैं? पैसेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक तरफ वाली टनल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और लोगों को गाड़ियां या लोगों को इवैक्यूएट करवाना पड़े, वहाँ से बाहर निकलवाना पड़े, तो 500 मीटर पे ये इवैक्यूएशन जो आपके पैसेजेस हैं, इंटरकनेक्टेड पैसेजेस, ये बना रखे हैं। अब इस टनल में फोर्स्ड वेंटिलेशन भी है, ताकि किसी तरह की जो गाड़ी होगी उससे जो स्मोक निकलेगा, जो स्टेल एयर होगी वो बाहर जा सके, और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके। तो ये सब जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं यहाँ पे, वो प्रॉपरली इस टनल में वो लगाए गए हैं। कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो अराउंड 2100 करोड़ इसका कॉस्ट है, और ये जो कॉस्ट है रिकवर टोल के थ्रू ही की जाएगी, कि टनल में जो भी व्हीकल्स जाएंगे उनको टोल जो है वो देना होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक रेलवे टनल है, तो ये पहले का आपने न्यूज़ सुना होगा कि इस तरह से बनिहाल काजीकुंड जो सेक्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर या आप 11.2 समथिंग किलोमीटर्स कह लीजिए, कि रेलवे टनल भी इसी पर्पज़ से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज तक सबको यही कंप्लेंट थी कि श्रीनगर बाकी इंडिया से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, रोड नहीं है। यूजुअली वेदर कंडीशंस और वहाँ का टेरेन भी आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी मुश्किल है। तो ये सब डेवलपमेंट अब वहाँ पे हो रही है। पहले आपकी रेल, ये जो काजीकुंड बनिहाल काजीकुंड रेल जो ये यहाँ पे टनल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है, ये जो आपका बड़ा लिंक एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी का पार्ट है। उसके तहत इसको भी बनाया गया है। यहाँ पे आप ये रेल प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपकी रेल टनल भी बनाई गई है, अब आपकी ये रोड टनल भी यहाँ पे बनाई गई है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो मैं आपको बता चुकी हूँ 8.5, ये कुछ इसके
फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए। तो तभी मैंने आपको यहाँ पे रेल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि अगर कहीं पे कोई एमसीक्यू आता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। रेल टनल अलग है, रोड टनल अलग है, और इसका डिस्टेंस 8.5 किलोमीटर है, उसका 11, रेल वाले का 11.2 किलोमीटर है। तो अगर कहीं फैक्ट आता है तो इसको गलत मत कीजिएगा। अब ये जो टनल है इसका एलिवेशन अगर आप देखेंगे 1719 मीटर है, और आप जो ऑलरेडी आपने जवाहर टनल का नाम सुना होगा श्रीनगर जम्मू हाईवे पे, उससे इसका एलिवेशन जो है वो कम है। कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एवलांचेस हैं, जिस वजह से टनल्स बंद हो जाती हैं, गाड़ियों का मूवमेंट कई बार विंटर्स में रुक जाता है, वो नहीं होगा और स्मूथ ट्रैफिक यहाँ से चलता रहेगा। खैर यहाँ पे मैं आपको एक बार ये चीज़ गूगल वाले मैप पे भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपका मैप है, यहाँ पे जम्मू है, और जम्मू से अगर आपको जाना है श्रीनगर तो देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको श्रीनगर नज़र आएगा। ओके, तो जम्मू से यूजुअली रोड ऐसे जाती है, ये जो 44 आप देख रहे हैं ना, ये जो 44 लिखा है ये आपका नेशनल हाईवे है, और ये रहा आपका बनिहाल। ओके, सो दिस इज़ बनिहाल। यहीं से आगे काजीकुंड आता है, जहाँ पे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ काजीकुंड, और उसके बाद आप यहाँ से श्रीनगर पहुँचते हैं। तो यहीं पे जो ये टनल है ये बनिहाल के आगे बनाई जाने की बात की गई है। और ये सैटेलाइट मैप में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रहा आपका जम्मू, यहाँ पे अब आपको 44 ये जो हाईवे है, देखिए नेशनल हाईवे 44 याद रखिए, इसको पहले NH1 कहा जाता था। 2010 में इनकी सारी जो नेशनल हाईवेज इनकी रीनंबरिंग की गई थी, तो इस पर एक अलग से लेक्चर बन सकता है क्यों की गई थी, बेनिफिट है या नहीं है। तो नाउ इट इज़ NH44। तो ये देखिए ये उधमपुर है, ये आपका बनिहाल है, और बनिहाल के आगे आपका काजीकुंड है। तो यहीं पे ये रेलवे टनल भी है, और यहाँ पे अब रोड टनल की बात की गई है। तो ये चीज़ मैंने आपको मैप पे भी दिखा दी कि आपको यहाँ पे टेरेन देख के भी समझ में आ रहा होगा सैटेलाइट मैप में कि कितना हिली टेरेन है, यहाँ पे वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ से ये पूरा जो कनेक्शन है श्रीनगर से जम्मू के बीच में ये दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे डिस्टेंस हम टोटल कितना कम कर रहे हैं, 16 किलोमीटर का। तो ठीक है, मैंने आपको मैप पे भी दिखा दिया और ये प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने जान लिया। अब देख लीजिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जवाहर टनल है इस रीजन में, उसका एलिवेशन कितना है 2194 मीटर्स, और ये टनल कम एलिवेशन पे बनी है। अब जवाहर टनल का इतना एलिवेशन है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवलांचेस आते हैं। यहाँ पे ये जवाहर टनल आप देख सकते हैं, बर्फ़ से पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि जो हाईवे है वहाँ पे गाड़ियाँ अटक जाती हैं। और देखिए अगर जवाहर टनल बंद हो जाती है तो श्रीनगर जाने का रास्ता ही आपका बंद हो जाता है, तो जितनी एसेंशियल सप्लाईज हैं वो रुक जाती हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत हेल्प करेगा। अब फीचर्स क्या हैं इस टनल के, देखिए इस टनल को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेस्ड सिस्टम पे बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं BOT सिस्टम। BOT एक मॉडल है, ये जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स होती हैं उसका ये एक मॉडल है। इसका मतलब किसी प्राइवेट एंटाइटी को पब्लिक सेक्टर, कई बार प्राइवेट भी, दैट इज़ इन द रेयर केसेस, आप यही मान लीजिए कि प्राइवेट एंटाइटी को, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक सेक्टर की तरफ से कंसेशन दी जाती है कि आप फाइनेंस कीजिए, ऑपरेट कीजिए, ओन कीजिए, और आप ही इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। और वो इसको तब तक मेंटेन करेंगे जब तक वो अपना पूरा पैसा जो इस प्रोजेक्ट में लगा है उसको रिकवर नहीं कर लेते। तो इसको कहा गया है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेस्ड सिस्टम। अब ऑलरेडी इसके फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है गैस को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ओके, जो नहीं बताया, इस पूरी टनल के अंदर 126 जेट फैंस लगे हैं, 234 CCTV मॉडर्न कैमरास लगाए गए हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, क्योंकि देखिए टनल है, टनल के अंदर कोई भी हादसा होता है तो लोगों को इवैक्यूएट कराना है, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी जो तैयारी है सेफ्टी की वो की गई है दोनों ही टनल्स में। और 500 मीटर पे, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉरिडोर बिल्ड किया गया है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। अब इम्पॉर्टेंस, इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो है वो कम होगा, ऑल वेदर है, पूरे वेदर्स में जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कनेक्शन है जम्मू श्रीनगर का या श्रीनगर का मेन सिटीज़ से आगे आने के लिए वो कट हो जाता है, वो बना रहेगा। उसके बाद ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट रोड है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कितना मूवमेंट करना पड़ता है और कई बार एक ही जगह रुकना पड़ता है और फिर कई बार अटैक्स होते हैं या जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ बने रहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। कश्मीर को बाकी पार्ट्स हैं जो देश के उसके साथ कनेक्ट करेगा। और
ये जो नेशनल हाईवे है, आप कह सकते हैं कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन है। जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट कट हो चुका है, इस एरिया का कम हो चुका है, और लोगों को भी बहुत तरीके से ऑल द ईयर ये हेल्प करेगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन हम देखें कि ये कब शुरू हुआ, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट आपका 2011 में ही शुरू हो गया था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा, जिनका यही एम था मेन कि हम यहाँ पे डिस्टेंस कम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को 10 साल लग गए इस टनल को कंप्लीट करते करते, बिकॉज बहुत मेजर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ा इशू वेदर का है कि 6 महीने तो ठंड की वजह से यहाँ पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते हुए। यहाँ पे टनल का पिक्चर आप देख सकते हैं। 16 जून 2020 यानी रिसेंटली अभी यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल जो है वो किया गया है। ट्रैफिक दोनों तरफ से 1 घंटे के लिए छोड़ा गया, कुछ 100 व्हीकल्स को जाने दिया, चेक किया जाए कि प्रॉपरली ये टनल ठीक से बन गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ट्रायल रन यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में इन्होंने यहाँ पे किया है अभी रिसेंटली। और यहाँ पे एक लोकल रेजिडेंट है, उनका ये बयान है कि लोग कितने खुश हैं इस टनल के बनने से, और क्या कह रहे हैं कि ये लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। लैंडस्लाइड्स जो दूसरा रास्ता है जाने का, टनल के सिवाय वाला दूसरा जो रोड है, वहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स होती हैं जब मौसम अच्छा नहीं होता। अगर कोई बीमार है यहाँ पे, जैसे इन्होंने कहा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, उनको हॉस्पिटल लेना है तो नहीं ले जा पाते हैं लोग, और बहुत लोगों को इससे नुकसान होता है, जान का नुकसान भी होता है। और जम्मू कश्मीर के लोग अभी इसके फंक्शन होने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टनल इज ऑल्सो नोन एज पीर पंजाल रेलवे टनल। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आ सकता है किसी भी एग्जाम में, टेलीग्राम में भी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है जम्मू कश्मीर PSC के लिए, GK कोर्स और SI कोर्स। इसकी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। थैंक यू सो मच।